हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है कि आप हाथों में अपना बैग लेकर तालाब के मध्य में जमी बर्फ पर खड़े हुए हैं। बर्फ पर इतनी फिसलन है कि इसके द्वारा कोई घर्षण नहीं लगता है, तो आप बर्फ के बाहर कैसे आ सकते हैं? तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। और बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चों। संवेग संरक्षण का नियम। तो बच्चों किसी भी निकाय पर अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है बच्चों, यानी बाह्य बल का मान बच्चों शून्य है, कुल बाह्य बल का मान, तो ऐसे में बच्चों क्या होगा, उस निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा, यानी कि संवेग जो है वो परिवर्तित नहीं रहेगा। कुल संवेग बराबर नियत रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो यही बच्चों हमारा संवेग संरक्षण का नियम होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि आप हाथों में अपना बैग लेकर तालाब के मध्य में जमी बर्फ पर खड़े हुए हैं। बर्फ पर इतनी फिसलन है कि इसके द्वारा कोई घर्षण नहीं लगता है, तो आप बर्फ के बाहर कैसे आ सकते हैं? तो बच्चों कोई व्यक्ति चलता कैसे है बच्चों? तो ये हमारा मान लीजिए बच्चों कोई व्यक्ति है इस प्रकार से, ये इसके पैर हो गए बच्चों, ये हाथ हो गए। तो बच्चों धरातल पर जो है इस प्रकार से जब व्यक्ति पीछे की ओर बल लगाता है बच्चों, या फिर बच्चों अपना एक पैर आगे बढ़ाने के लिए दूसरे पैर को रोकता है, रोकने के लिए बच्चों इस प्रकार से बल लगाता है, तो इस पैर पर आगे की ओर एक घर्षण बल लगता है, जो इस बल के प्रभाव को निरस्त कर देता है और इस पैर को स्थिर रखता है, जिससे कि बच्चों व्यक्ति जो है चल पाता है। अगर घर्षण बल ना लगे बच्चों, तो ये पैर जो है बच्चों व्यक्ति का फिसल जाएगा, और व्यक्ति जब आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो उसी जगह पर फिसलता रहेगा और व्यक्ति चल नहीं पाएगा। तो यानी कि जहां पर घर्षण बल बिल्कुल भी नहीं है वहां पर व्यक्ति चल नहीं सकता है। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि बर्फ पर इतनी फिसलन है कि इसके द्वारा कोई घर्षण नहीं लगता है, तो जो है आप बर्फ के बाहर कैसे आ सकते हैं? तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई व्यक्ति है बच्चों इस प्रकार से, ये बच्चों यहाँ पर बर्फ पर खड़ा है और इसके हाथों में बच्चों इस प्रकार से एक बैग है बच्चों, ये हमारा इसके हाथों में बैग है, और ये बर्फ पर खड़ा है बच्चों इस प्रकार से, और ये बर्फ पर चलता है तो फिसल रहा है, और ये बाहर कैसे आएगा? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि अगर वह निकाय पर कुल बाह्य बल ना लग रहा हो बच्चों, शून्य हो, तो संवेग जो है नियत रहता है, यानी संवेग संरक्षित रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। और संवेग बच्चों एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा क्या होती है बच्चों? संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है बच्चों। तो ये यहाँ पर बर्फ मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना ये जो बच्चों बैग है, बैग का द्रव्यमान कितना है बच्चों? बैग का द्रव्यमान हम स्मॉल m मान लेते हैं, और आदमी का द्रव्यमान कैपिटल M मान लेते हैं। आदमी का द्रव्यमान कैपिटल M मान लेते हैं बच्चों। तो अब इस व्यक्ति को इस बर्फ से बाहर आना है बच्चों। तो यदि जो है ये व्यक्ति जो है इस बैग को v वेग से बच्चों इस प्रकार से बाहर की ओर फेंक दे, तो क्या होगा बच्चों? तो बच्चों ये जो है संवेग को संरक्षित रखने के लिए ये जो है ये व्यक्ति भी कैपिटल V वेग से इस प्रकार से इसके विपरीत दिशा में गतिमान हो जाएगा स्वतः, क्योंकि बच्चों निकाय में पहले संवेग जो है वो शून्य था बच्चों, क्योंकि निकाय में कोई भी चीज गतिमान नहीं थी। फिर बच्चों इस निकाय में जब बैग को ये व्यक्ति V वेग से गतिमान कर देगा, तो ये व्यक्ति स्वयं जो है V वेग से कैपिटल V वेग से मान लेते हैं उसके उसके वेग के विपरीत दिशा में बच्चों गतिमान हो जाएगा, जिससे कि कुल संवेग नियत रहे। तो बच्चों यहाँ पर जो है संवेग संरक्षण से बच्चों पहले का संवेग बराबर बच्चों, तो द्रव्यमान पहले कितना था बच्चों? कैपिटल M आदमी का द्रव्यमान, स्मॉल m बैग का द्रव्यमान, और वेग कितना था? शून्य। अतः बच्चों पहले का संवेग शून्य था। बाद में बच्चों संवेग कितना हो जाएगा? बाद में संवेग, तो बच्चों अगर हम इस दिशा को हम धनात्मक मान लें और इसके
विपरीत दिशा को बच्चों हम लोग ऋणात्मक मान लें बच्चों, वेग की दिशा को। तो यहाँ पर चलिए बच्चों इसका बाद का संवेग लिख लेते हैं। तो बच्चों बाद का संवेग हो जाएगा बच्चों, आदमी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और वेग कैपिटल वी। तो बच्चों ये धनात्मक दिशा में कैपिटल एम गुणे कैपिटल वी। फिर बच्चों बैग का द्रव्यमान स्मॉल एम हमने माना है और वेग स्मॉल वी। तो बच्चों ये ऋणात्मक दिशा में है तो इसे हम ऋण से लिखेंगे, ऋण स्मॉल एम और वी। तो बच्चों पहले का संवेग और बाद का संवेग दोनों समान होगा बच्चों के क्योंकि संवेग परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो संवेग जो है संरक्षित रहेगा बच्चों। तो ये जो बच्चों हमारा बाद का संवेग है, ये पहले के संवेग यानी शून्य के बराबर होगा, यानी कैपिटल एम वी बराबर स्मॉल एम वी। तो बच्चों ये कैपिटल वी बराबर हो जाएगा स्मॉल एम वी भागे कैपिटल एम। यानी बच्चों अगर व्यक्ति जो है वी वेग से, स्मॉल वी वेग से बैग कोई किसी और फेंकता है तो उसके विपरीत दिशा में इतने वेग से बच्चों व्यक्ति स्वयं गतिमान हो जाएगा। तो यदि व्यक्ति वी वेग से बैग को किसी दिशा में फेंकता है, तो क्या होगा बच्चों, व्यक्ति जो है संवेग संरक्षण के नियम से एम वी भागे कैपिटल एम वेग से बैग के विपरीत दिशा में गतिमान हो जाएगा। गतिमान हो जाएगा। तो बच्चों अब जो व्यक्ति है वो इस वेग से गतिमान हो जाएगा। तो अब चूंकि बर्फ पर बच्चों कोई घर्षण बल नहीं है, कोई घर्षण बल नहीं है, तो बच्चों ये जो व्यक्ति का वेग है ये परिवर्तित नहीं होगा, यानी घटेगा नहीं बच्चों, ना ही बढ़ेगा। इसीलिए बच्चों कोई घर्षण बल नहीं है, इसलिए व्यक्ति जो है एक समान वेग से, एक समान वेग कैपिटल वी से बच्चों, बिना वेग परिवर्तित हुए कैपिटल वी से चलता हुआ बर्फ से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।